चैप्टर 7 नेटवर्क मार्केटिंग सर्वोच्च कॉपीकैट सिस्टम। मैंने हमेशा महसूस किया कि मुझे आविष्कारक नहीं, सिर्फ अच्छा नकलची बनना है। मैक्स कूपर, मैकडॉनल्ड के 45 फ्रेंचाइजीज के मालिक। अब तक हम इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि डुप्लीकेशन या नकल की फ्रेंचाइजिंग की सफलता की कुंजी है। इसके अलावा हम इस बात पर भी सहमत हो चुके हैं कि चक्रवृद्धि के जरिए तीव्र घातांकीय वृद्धि की दौलत बनाने का समय सिद्ध तरीका है। इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग को सर्वोच्च सिनर्जी, अल्टीमेट सिनर्जिज्म कहता हूँ। यह फ्रेंचाइजिंग की अवधारणा के सर्वश्रेष्ठ पहलुओं को तीव्र घातांकीय वृद्धि की अवधारणा के सर्वश्रेष्ठ पहलुओं के साथ मिला देती है। यह स्वर्ग में बना जोड़ा है। ये दोनों अवधारणाएं मिलकर दौलत बनाने वाला सर्वोच्च कॉपीकैट सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग कैसे बनाती है, यह जानने से पहले आइए कुछ पल ठहरकर इन अवधारणाओं की समीक्षा कर ले। लाभकारी सेवक की नीति कथा। जैसा हमने पहले बताया था कि तीव्र घातांकीय वृद्धि, जिसे चक्रवृद्धि या दुगना होने की अवधारणा भी कहा जाता है, दौलत बनाने वाली अवधारणा है जो समय के इम्तिहान में खरी उतरती है और जिसका फायदा अमीर लोग हजारों सालों से उठा रहे हैं। यहाँ तक कि बाइबल में भी चक्रवृद्धि के फायदे का जिक्र मिलता है। जीसस की लाभकारी सेवक की नीति कथा में इसका स्पष्ट उल्लेख है। नीति कथा कुछ इस तरह है। एक बड़ी जायदाद का मालिक एक लंबी बिजनेस यात्रा पर जाने वाला था। जाते वक्त उसने अपने 3 विश्वसनीय सेवकों को बुलाया। उसने उनमें से हर एक को कुछ सिक्के देकर उनकी हिफाजत करने को कहा। पहले सेवक को 5 सिक्के मिले, दूसरे सेवक को 2 और तीसरे सेवक को 1। पहले दोनों सेवकों ने उन पैसों का निवेश कर दिया। मालिक के लौटने तक वे मूलधन को दुगना कर चुके थे। जाहिर है मालिक ने उनकी समझदारी की प्रशंसा की। बहरहाल पैसा डूबने के डर से तीसरे सेवक ने अपना इकलौता सिक्का जमीन में गाड़ दिया। मालिक के लौटने पर उसने उन्हें वही सिक्का लौटा दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मालिक ने उस सेवक को फटकार लगाई कि उसने यह पैसा बैंकरों के पास निवेश क्यों नहीं किया। मालिक उस सेवक से इतने नाराज हुए कि उसने उसे फौरन नौकरी से निकाल दिया। अपने पैसे से अपने लिए काम करवाना। यह नीति कथा समझदारी भरे और लाभकारी निर्णयों के महत्व को दर्शाती है, चाहे वे आर्थिक हो या आध्यात्मिक। अवसर या पैसा या गुण या योग्यता या आत्मा का वरदान मिलना ही काफी नहीं है। असल मुद्दा तो यह है कि आप उन वरदानों का करते क्या है। क्या आप उन्हें जमीन में गाड़ देते हैं या फिर समझदारी से उनका निवेश करते हैं ताकि वे बढ़कर कहीं गुना हो सके। तीव्र घातांकीय वृद्धि की शक्ति स्पष्ट है। आप अपने पैसे से अपने लिए काम करवा सकते हैं और उसे दुगना, फिर 4 गुना, फिर 8 गुना और इस तरह कहीं गुना कर सकते हैं। चक्रवृद्धि के माध्यम से आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, आपके सोते वक्त भी। आइंस्टाइन को यह मालूम था, इसलिए उन्होंने चक्रवृद्धि को संसार का 8वां अजूबा कहा था। समय मुद्दा है। जाहिर है एक पेंच है, वरना दुनिया का हर व्यक्ति दौलत बनाने में तीव्र घातांकीय सिस्टम की नकल कर रहा होता और हम सभी अमीर होते, है ना। पारंपरिक चक्रवृद्धि की 2 चुनौतियां हैं जो हमें से ज़्यादातर लोगों के लिए काफ़ी बड़ी है। पहली, पैसों का निवेश करने के लिए ये ज़रूरी है कि घर खर्च के बाद हमारे पास हर महीने थोड़ा अतिरिक्त पैसा रहे। दुर्भाग्य से ऐसा बहुत कम होता है। जैसा कि एक कॉमेडियन ने एक बार कहा था, हमें से ज़्यादातर लोगों के पास पैसे खत्म होने के बाद भी बहुत सारा महीना बचा होता है। आप आम आदमी अगर खुशकिस्मत हो तो हर महीने $100 बचा सकता है, लेकिन साल भर में $1200 खास बड़ी रकम नहीं होती। दूसरी चुनौती यह है कि चक्रवृद्धि के जरिए पैसा बढ़ाने में समय लगता है। बढ़ाने में समय लगता है, काफ़ी समय। $1000 को दुगना करके $2000 बनने में 7 साल से ज़्यादा समय लगेगा, बशर्ते यह शेयर मार्केट में 10% सालाना कमाए। दुगना करने की अवधारणा खास आकर्षक नहीं लगती जब आपके पास निवेश करने के लिए $1000 से भी कम हो या सिर्फ कुछ $1000 हो। सच तो यह है कि ज़्यादातर लोग वक्त काटने में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि चक्रवृद्धि के जरिए अमीर नहीं बन सकते।
लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत आज फ्रेंचाइजी जैसा एक सिस्टम है जो आपको दशकों की बजाय सिर्फ महीनों या सालों में तीव्र घातांकीय दौलत और स्वतंत्रता दिला सकता है। सिस्टम ही जवाब है। चूँकि नेटवर्क मार्केटिंग की नकल की जा सकती है, इसलिए यह दौलत बनाने का सर्वोच्च कॉपीकैट सिस्टम है। यह फ्रेंचाइजी जैसी ही अवधारणा है जिसकी लागत कम है। इसमें संयोग या किस्मत के दखल की गुंजाइश ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए आप में स्टार प्रतिभा का होना ज़रूरी है, टाइगर वुड्स या एंजेलिना जोली की तरह। इसके अलावा आपको अल्बर्ट आइंस्टीन या बिल गेट्स की तरह नैसर्गिक प्रतिभा का धनी होने की ज़रूरत भी नहीं है। मनोरंजन उद्योग के विपरीत नेटवर्क मार्केटिंग एक सितारे के आसपास नहीं बनता, यह तो साधारण लोगों के इर्द गिर्द बनता है जो असाधारण परिणाम पा रहे हैं, एक आजमाए हुए सिस्टम की नकल करके जिसे वे दूसरों को भी सिखाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का एक वर्णन यह है भी औसत से ज़्यादा आमदनी कमाने वाले औसत लोग। फ्रेंचाइजी शुरू करने से लाखों डॉलर खर्च होता है, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रेंचाइजी सिर्फ $500 के निवेश से ही शुरू हो जाता है। इसलिए कुछ विशेषज्ञ नेटवर्क मार्केटिंग को जनता का फ्रेंचाइजी कहते हैं और इसलिए मैं इसे वैकल्पिक फ्रेंचाइजी कहता हूँ। सही योजना की नकल करना। एक बड़ा व लाभकारी फ्रेंचाइजी बनना दरअसल वैसा ही है जैसा कि एक बड़ी लाभकारी नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशनशिप बनाना। दोनों के लिए ही आपको हुनरमंद नकलची के रूप में अपनी ईश्वर प्रदत्त योग्यताओं का लाभ उठाने की ज़रूरत होती है। जैसा हम सहमत हो चुके हैं कि यह गुण आप में पहले से ही मौजूद है। नेटवर्किंग के माध्यम से आप फ्रेंचाइजिंग जैसी अवधारणा की नकल करते हैं जिससे सच्ची दौलत मिलती है। दूसरी ओर नौकरी के मार्ग की नकल करने से आपको सिर्फ अस्थायी आमदनी ही मिलती है। जब आप किसी फ्रेंचाइजी में पैसा निवेश करते हैं या जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में समय निवेश करते हैं तो आप दरअसल सिस्टम में निवेश कर रहे हैं। शून्य से शुरू करके मैकडॉनल्ड जितना विशाल मल्टी बिलियन कॉरपोरेशन बनाने की कोशिश करने की बजाय क्या आप इससे ज़्यादा समझदारी नहीं है कि सफलता के इसके ब्लूप्रिंट का अनुसरण किया जाए। सबसे बढ़कर मैकडॉनल्ड कॉरपोरेशन अपनी फ्रेंचाइजीज को एक त्रुटि रहित सिस्टम देता है। लोग मैकडॉनल्ड के बेहतरीन ट्रेनिंग सेंटर का नाम सुनकर हंसकर कहते हैं जिसे हैमबर्गर यूनिवर्सिटी कहा जाता है, लेकिन मैकडॉनल्ड के मुख्यालय प्रशिक्षण और शिक्षा में इसे बहुत अहम माना जाता है। मैकडॉनल्ड के फ्रेंचाइजी पाने के लिए आपको हैमबर्गर यूनिवर्सिटी जाना होगा, उसके आजमाए हुए सिस्टम की नकल करना सीखना होगा। एक ऐसा तंत्र जो जादू की पुड़िया की तरह 50 सालों से कारगर है। अगर आप सिस्टम की नकल नहीं करना चाहते तो आपको फ्रेंचाइजी मिलता ही नहीं है। यह इतना ही आसान समीकरण है। मैकडॉनल्ड वाले कतई नहीं चाहते कि उनका कोई फ्रेंचाइजी असफल हो। फ्रेंचाइजिंग विजेता है। मुझे लगता है यह कहना सुरक्षित है कि 1980 से 1990 के दशक में फ्रेंचाइजिंग दुनिया का सबसे गर्मागर्म अवधारणा थी और इस उद्योग में अब भी अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। एंटरप्रेन्योर पत्रिका के अनुसार 2009 में दुनिया भर के 7,50,000 फ्रेंचाइजीज ने $1 ट्रिलियन की बिक्री की। आपने सही पढ़ा, $1 ट्रिलियन। सिर्फ 50 से 60 साल पहले फ्रेंचाइजिंग को धोखाधड़ी स्कैम माना जाता था और अमेरिकी संसद इस पर प्रतिबंध लगाने वाली थी। इसे देखते हुए आज इसकी विश्व स्तरीय प्रतिष्ठा को देखकर हैरानी होती है। नेटवर्क मार्केटिंग फ्रेंचाइजिंग की तुलना में कैसी है? नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां सफल फ्रेंचाइजिंग जैसी ही भूमिका निभाती हैं। नेटवर्क कंपनी अपनी फ्रेंचाइजीज जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम से ज़्यादा मशहूर है की मदद करने के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट और रेडीमेड सिस्टम देती हैं, जिसे आजमाई हुई मार्केटिंग और शैक्षणिक सामग्री का समर्थन हासिल है, जैसे ब्रोशर्स, फ्लायर्स, टेप्स आदि। फ्रेंचाइजिंग और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों ही सिस्टम असल कुंजी है। आपकी सफलता नवाचार, नए प्रयोग नहीं बल्कि नकल करने के लिए आपकी
योग्यता पर निर्भर करती है। हम निर्धारित सिस्टम की नकल करने में जितने माहिर होंगे उतने ही ज़्यादा सफल बनेंगे। चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कभी भी शामिल हो, आप हमेशा अपनी कंपनी के मुखिया होते हैं और आपका हर स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर भी अपनी कंपनी का मुखिया होता है। यह सचमुच सीईओज़ का नेटवर्क है। फ्रेंचाइजिंग की तुलना में नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे। हालांकि फ्रेंचाइजिंग और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों ही नकल पर आधारित सिस्टम्स हैं, लेकिन फ्रेंचाइजिंग की तुलना में नेटवर्किंग के लाभ ज़्यादा हैं। इन दोनों आजमाए हुए कॉपीकैट सिस्टम के तुलनात्मक चार्ट पर नज़र डालें। फ्रेंचाइजिंग शुरू करने की औसत लागत $1,00,000 से ज़्यादा होती है। पैसे के बदले समय देना। सामान्य वृद्धि। नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआती लागत $500 या इससे कम होती है। आमदनी तीव्र घातांकीय दर से बढ़ती है। फ्रेंचाइजिंग में आपको हर महीने 3 से 10% फ्रेंचाइजिंग फीस देनी होती है, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी आपको अपने संगठन का 3 से 28% भुगतान देती है। फ्रेंचाइजिंग में कर्मचारियों को नौकरी पर रखना होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको किसी कर्मचारी को रखने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंचाइजिंग काम फैलने पर ओवरहेड के खर्च बढ़ जाते हैं, वहीं नेटवर्क मार्केटिंग एक घरेलू बिजनेस है। फ्रेंचाइजिंग आपको स्टोर खुलने की अवधि के हिसाब से काम करना होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने काम के घंटे खुद तय करते हैं। फ्रेंचाइजिंग सीमित इलाका होता है। नेटवर्क मार्केटिंग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इलाका आप कवर कर सकते हैं। फ्रेंचाइजिंग किसी दूसरे का सपना साकार करते हैं, वहीं नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपनी खुद का सपना साकार करना सीखते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग फ्रेंचाइजिंग के सर्वश्रेष्ठ गुण तो शामिल कर लेती है। एक नकल योग्य या अनुकरणीय सिस्टम की अवधारणा, लेकिन बुरी चीज़ों को छोड़ देती है। परिणाम स्वरूप नेटवर्किंग कॉपीकैट मार्केटिंग को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाती है। इसलिए कुछ विशेषज्ञ नेटवर्क मार्केटिंग को मुक्त उद्यम के विकास का अगला चरण कहते हैं। तीव्र घातांकीय वृद्धि वाला फ्रेंचाइजी की तरह आपके नेटवर्क का हर डिस्ट्रीब्यूटर अपने बिजनेस का मालिक होता है। वह प्रोडक्ट्स तो डिस्ट्रीब्यूट करता ही है, साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क भी बनाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रेंचाइजिंग जैसा कोई बंधन नहीं है। कोई फ्रेंचाइजी लाख चाहने पर भी फ्रेंचाइजर नहीं बन सकता, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में यह आसानी से किया जा सकता है। आप फ्रेंचाइजर बनके दूसरे लोगों को अपने बिजनेस में शामिल कर सकते हैं, उन्हें दौलत बनाने के आजमाए हुए सिस्टम की नकल करना सिखा सकते हैं। दूसरे शब्दों में फ्रेंचाइजी के मालिक हमेशा सामान्य वृद्धि के चक्र में ही फंसे रहेंगे, चाहे वे कितनी फ्रेंचाइजी के मालिक बन जाए। फ्रेंचाइजी बिजनेस का सामान्य वृद्धि का चार्ट कुछ इस तरह दिखेगा। फ्रेंचाइजी 1, 2, 3, 4, 5, 6 वृद्धि सामान्य या लीनियर होती है। चाहे आप कितनी ही अतिरिक्त फ्रेंचाइजी के मालिक बन जाए, वृद्धि हमेशा सामान्य ही रहेगी। इसका मतलब है कि आप कभी भी अपने 6 फ्रेंचाइजी के कुल लाभ से ज़्यादा नहीं कमा सकते। दूसरे परिदृश्य में हम यह मान लेते हैं कि आप स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर्स के बढ़ते हुए नेटवर्क के मुखिया हैं। समय के साथ अपने 6 प्रमुख डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्पॉन्सर कर लिया है। आपने उन्हें अपनी नकल करना सिखा दिया है। इसकी बदौलत उन्होंने भी 6 प्रमुख डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्पॉन्सर कर लिया है। उनमें से हर डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम की नकल करता है और 6 अन्य डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्पॉन्सर कर लेता है। इस तरह यह सिलसिला चलता रहता है। आपके नेटवर्किंग बिजनेस का तीव्र घातांकीय वृद्धि चार्ट कुछ इस तरह दिखेगा। नेटवर्क मार्केटर डिस्ट्रीब्यूटर 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिस्ट्रीब्यूटर 2 से डिस्ट्रीब्यूटर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डिस्ट्रीब्यूटर 2 के डिस्ट्रीब्यूटर 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 वृद्धि तीव्र घातांकीय होती है। जैसा आप साफ साफ देख सकते हैं, 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्पॉन्सर करके उन्हें अपने काम की नकल करना सिखाकर आप अपने बिजनेस की लिवरेजिंग करेंगे और सैकड़ों वैकल्पिक फ्रेंचाइजी सिर्फ 6 पारंपरिक फ्रेंचाइजीज के विपरीत तैयार कर लेंगे। और यह तो आइसबर्ग की ऊपरी नोक ही है। जब तीव्र घातांकीय वृद्धि की दुगना होने वाली अवधारणा शुरू होती है,
तो वृद्धि विस्फोटक हो जाती है। तीव्र घातांकीय वृद्धि की शक्ति की बदौलत कुछ नेटवर्क मार्केटर्स के संगठनों में हजारों, यहाँ तक कि लाखों लोग होते हैं। ज़रा कल्पना करें कि आपको इनमें से हर डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा उत्पन्न सकल प्रोडक्ट वॉल्यूम पर कमीशन मिल रहा हो। कोई हैरानी नहीं है कि कुछ नेटवर्क मार्केटर्स अमीर और मशहूर लोगों जैसी जीवन शैली जीते हैं। आपको अनुशंसा के पैसे मिलते हैं। हम सभी जानते हैं कि सबसे अच्छा विज्ञापन बातचीत के माध्यम से होता है ना। हम सभी हर वक्त यही करते हैं। अगर हम फॉरेस्ट गम जैसी बेहतरीन फिल्म देखते हैं तो हम अपने सभी दोस्तों को इसे देखने की अनुशंसा रिकमेंडेशन करते हैं। लेकिन जब हमारे दोस्त इसे देखकर थिएटर जाते हैं तो क्या हमें अनुशंसा के लिए पैसे मिलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही बेहतरीन रेस्तरां की अनुशंसा के मामले में भी होता है। जब हम किसी ज़बरदस्त रेस्तरां में डिनर करते हैं तो हम लौटकर अपने दोस्तों और परिवार वालों के सामने उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन क्या रेस्तरां का मालिक हमें उस पैसे पर कमीशन देता है जो हमारे दोस्त वहाँ खर्च करते हैं? सवाल ही नहीं उठता। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको प्रोडक्ट और सेवाओं की अनुशंसा करने के लिए कमीशन मिलता है। यह तो नेकी और पूछ-पूछ वाली बात है, क्योंकि बगैर कमीशन के भी आप उनका इस्तेमाल और अनुशंसा करते हैं। यह एक जीत-जीत स्थिति है और यह दुनिया की सबसे सफल, सबसे नैतिक किस्म की मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग किस तरह काम करती है? देखिए, मैकडॉनल्ड्स ने दुनिया में 20,000 से ज़्यादा रेस्तराओं के साथ कारोबार शुरू नहीं किया था। उसने तो बस एक रेस्तरां से अपना धंधा शुरू किया था और उसके बाद उन्होंने पहले वाले रेस्तरां जैसे ही एक और रेस्तरां खोल दिया। इसी तरह आप भी नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए तीव्र घातांकीय वृद्धि शुरू कर सकते हैं। आप खुद से और एक अन्य व्यक्ति से शुरू कर सकते हैं। क्या आपको लगता है आप हर महीने एक व्यक्ति को अपने बिजनेस में शामिल कर सकते हैं? सिर्फ एक पार्टनर जिसकी ज़्यादा स्वतंत्रता, सम्मान, खुशी और सुरक्षा में दिलचस्पी हो। एक पार्टनर जो अपनी और अपने परिवार वालों की ज़िंदगी बेहतर बनाने में दिलचस्पी रखता हो। एक महीने में एक अच्छा व्यक्ति सफल होने के लिए बस इतनी ही ज़रूरत होती है। एक महीने में एक एक व्यक्ति करके 40-96 व्यक्ति हो सकते हैं। जब आप उस व्यक्ति को अपने नेटवर्क में स्पॉन्सर कर लेते हैं तो आप उनके कोच बन जाते हैं। आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचने पर पूरी कोशिशें केंद्रित करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी टीम के नए व्यक्ति को सिस्टम की सफलतापूर्वक नकल कराना सिखाना होगा। दूसरे महीने में आप अपने पहले नए व्यक्ति को अपने कामों की नकल करना सिखाते हैं। आप उसे महीने में एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करने का तरीका सिखा देते हैं। साथ ही आप एक और नए व्यक्ति को स्पॉन्सर कर लेते हैं। इस तरह दूसरे महीने के अंत तक आप खुद 2 लोगों को स्पॉन्सर कर लेते हैं। इसके अलावा आपके पहले नए व्यक्ति ने भी एक व्यक्ति को स्पॉन्सर कर लिया है। अब आपका समूह 4 का हो गया है और आप और 3 अन्य लोग सही हैं। फिर आप स्पॉन्सरिंग की सफलता के सिस्टम की नकल करते जाते हैं और अपने नए पार्टनर्स को अपनी नकल करना भी सिखाते हैं। तीसरे महीने, चौथे महीने, 5वें महीने और सिलसिला चलता रहता है। पहले साल के अंत तक आप व्यक्तिगत रूप से 12 लोगों को स्पॉन्सर कर लेंगे, एक महीने में एक, और उनमें से हर एक भी एक महीने में एक को स्पॉन्सर कर लेगा। इसी तरह अब आइए देखते हैं कि एक साल के अंत में क्या होगा। परिणाम देखकर आपको तीव्र घातांकीय वृद्धि की ज़बरदस्त शक्ति पता चल जाएगी जो नेटवर्क मार्केटिंग नामक आसान, नकल योग्य और अनुकरणीय फ्रेंचाइजी जैसी अवधारणा से जुड़ी है। आपको पता चलेगा कि इससे आपका बिजनेस विस्फोटक गति से बढ़ चुका है। एक महीने में सिर्फ एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करके उसे अपने कामों की नकल करना और महीने में एक नए व्यक्ति को स्पॉन्सर करना सिखाकर साल के अंत तक आपके संगठन में 4096 स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी वैकल्पिक फ्रेंचाइजीज हो जाएंगे। एक रोमांचक पहलू पर गौर करें। कंपनी आपको अपने संगठन के सेल्स वॉल्यूम पर कमीशन देती है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सेल्स कमीशन में 3 से 28% भुगतान करती है तो आप हर महीने $12,000 से $20,000 तक कमा लेंगे, या इससे भी ज़्यादा। मेरे दोस्त, दौलत की राह की नकल करने का तरीका यही है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अविवादित तथ्य।
हम नेटवर्क मार्केटिंग में निहित सिद्धांत के बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं। अब आइए इस प्रगतिशील उद्योग से संबंधित कुछ तथ्यों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंचाइजिंग की तरह ही नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग भी 60 साल से मौजूद है। यह निर्माता से उपभोक्ता तक प्रोडक्ट और सेवाएं पहुंचाने का शक्तिशाली और कार्यकुशल तरीका है। आज नेटवर्क मार्केटिंग 125 देशों में बिजनेस के वैध तरीके के रूप में स्थापित हो चुका है। आज दुनिया भर में लगभग 6.76 करोड़ लोग किसी न किसी नेटवर्किंग कंपनी के स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर है। अरबपति निवेशक वॉरेन बफेट भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खरीदकर इस उद्योग में कदम रख चुके हैं। यह स्पष्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ कोरा सिद्धांत ही नहीं है, यह अब विवादास्पद भी नहीं है। आज नेटवर्क मार्केटिंग वही है जहां फ्रेंचाइजिंग 40 से 50 साल पहले थी। यह जनता की फ्रेंचाइजी की अवधारणा है जो तीव्र घातांकीय गति से बढ़ती है। अब वह अपनी चरम विकास के दौर में दाखिल हो रही है। दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ना। नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग ने पिछले कुछ सालों में अभूतपूर्व विकास किया है। जब मैंने 1990 के दशक की शुरुआत में इस उद्योग के बारे में लिखना शुरू किया था, तब इसका सालाना बिजनेस $20 बिलियन था। उसके बाद इसने हर साल 10% वृद्धि की और 2009 में इसकी विश्वव्यापी बिक्री $100 बिलियन थी। और सबसे अच्छी खबर यह है कि आगे और भी ज़्यादा तीव्र विकास की संभावना है। इस ग्राफ से पता चलता है। जैसा इस चार्ट में साफ नज़र आता है, आज हम नेटवर्क मार्केटिंग के स्वर्णिम युग में कदम रख रहे हैं। नेटवर्किंग आज वहीं है जहां फ्रेंचाइजिंग 40-50 साल पहले थी, जिसका मतलब है कि इसके सर्वश्रेष्ठ वर्ष भविष्य में आएंगे। मेरी भविष्यवाणी है कि तीव्र घातांकीय वृद्धि की बदौलत नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग अगले दशक में फ्रेंचाइजी की बिक्री को पार कर लेगा। एक बड़ी प्रवृत्ति ही नहीं है, यह तो एक विश्वव्यापी मुहिम है। मैं इसे ई-स्क्वायर मुहिम कहता हूँ। ई-स्क्वायर का मतलब है तीव्र घातांकीय उद्यमी। नेटवर्क मार्केटिंग घरेलू उद्यमिता के ज्वार का फायदा उठाने की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है जो पूरी दुनिया में उफान पर है। आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं उन लोगों में से एक बनने जा रहा हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग को अगले दशक में विस्फोट करते हुए देखेंगे, या फिर मैं उन लोगों में से एक बनने जा रहा हूं जो इसके विस्फोट में मदद करेंगे और इसका फ़ायदा भी उठाएंगे।